वेलकम बैक टू आर्यस मैथ्स प्लस मोटिवेशन। एक बार हम यहाँ पर मैथमेटिक्स का ये टॉपिक आप देख सकते हैं। आपके सामने एक फिगर बना हुआ है। हम यहाँ पर रेखाएं और कोण की बात कर रहे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो पूछा जाता है हम आपको बता दें। वैसे तो ये क्लास 9th के लेवल का टॉपिक है, और लेकिन ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खासकर CTET और UPTET। तो आज हम इसी उद्देश्य के साथ में यहाँ पर इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन सामने हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर गिवन है, दिया गया है A/B बराबर 2:1। इस तरह से दिया गया है, और फिगर भी हमारे पास यहाँ देखिए एंगल A और एंगल B इस तरह से दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर AB सीधी रेखा है। तो जो अनुपात यहाँ दिया गया है, हम थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं कि माना इसको जो सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका वो हम आपको बता देते हैं। क्योंकि ए अनुपात B=2:1 है, तो इसको हमने 2x मान लिया और b को हमने मान लिया यहाँ पर 1x यानी कि x मान लिया। क्योंकि अनुपात यहाँ पर हमें A/B=2:1 दिया गया है। तो ऐसे में हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिए, हम जानते हैं कि यहाँ पर दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एक ही रेखा के एक ही और कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। ये बात हमें अपने दिमाग में रखनी होगी। तो यहाँ पर A+B यानी कि ये 180 डिग्री है, और A+B, A का मान हमने यहाँ पे क्या माना है 2x, प्लस B की वैल्यू हमने x मानी है, तो ये 180 डिग्री। ये प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर मेथड है। 3x = 180 डिग्री इस तरह से, और कैंसिल करेंगे तिछाक 18 यानी कि 60 डिग्री। तो ये x का मान आ चुका है, x का मान 60 डिग्री आ गया। हमें जो मान चाहिए वो किसका मान चाहिए, ये समझना है इस बात को। सवाल में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि हमें a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान है कितना, ये देख लीजिए। यहाँ पर a का मान 2x है, तो A क्या आ जाएगा 2x। x का मान आया है 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम 60 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 60 दूनी 120 डिग्री। तो इस तरह से विकल्प हमारा यहाँ पर C विकल्प सही हो गया। विकल्प C यहाँ पर सही है। आप देख सकते हैं 120 डिग्री A का मान आ चुका है। इसी तरह का एक सवाल और है, और आप देख सकते हैं उस सेम फिगर यहाँ पर है। AOB एक सरल रेखा है, और जहाँ पर एक जो यहाँ पर तिर्यक रेखा है आप देख सकते हैं। और इस तरह से एंगल A और एंगल B यहाँ पर बन रहा है, और सवाल में दिया गया A-B = 80 डिग्री। तो A का मान क्या होगा, A-B = 80 डिग्री। पिछले सवाल में भी इसी तरह का ये अनुपात B = 2:1 दिया गया था, उसको हमने सॉल्व करना आपको बताया। लेकिन यहाँ पर जो आप देखिए, ध्यान से देखिए, इस सवाल में जो दिया गया है A-B = 80 डिग्री दिया गया है। और ऐसे में A का मान क्या होगा, तो यहाँ पर नए तरीके का थोड़ा सा ये सवाल यहाँ पे है। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। हम जानते हैं कि एक ही सीधी रेखा की एक ही ओर जो कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री होता है। यानी कि इस आधार पे हम देख सकते हैं ये हो जाएगा A+B = 180 डिग्री। ये हमेशा आपको ध्यान रखना, एक सीधी रेखा के एक ही ओर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और जो सवाल में दिया गया आप देख सकते हैं क्या दिया गया, A-B = 80 डिग्री। इस तरह से आप लिख लेंगे, ये समीकरण नंबर 2। और इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप देखिए, हम जोड़ देंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो आप देखिए ये माइनस का b और प्लस का b ये कैंसिल हो जाएगा, और a और a जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। इसी तरह से हम 180 और 80 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 260 हो जाएगा, 260 डिग्री हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं ना, 260/2, और ये हो जाएगा 130। इसको हम कैंसिल करेंगे तो a का मान यहाँ पर बहुत आसानी से आपने 130 डिग्री का मान निकाल लिया। तो इस तरह से विकल्प यहाँ पर हमारा B सही होगा। ये बहुत आसानी से इस सवाल को आपने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है UPTT CTT के एग्ज़ाम के हिसाब से। आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पर फिगर भी हमें यहाँ पे दिया होता है इस तरह के सवालों में, और साथ ही साथ यहाँ दिया गया एंगल AOC = 3x - 5 डिग्री। आप देख सकते हैं ये वैल्यू यहाँ पर AOC, ये एंगल हमें दिया गया 3x - 5 डिग्री,
और बी ओ सी 2x प्लस 25 डिग्री यहाँ पे दिया गया है। तो हमने अभी अभी आपको बताया कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा के एक ही ओर कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है, उनका योगफल। तो इसका हम सॉल्यूशन यहाँ निकालेंगे। यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। जो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं वो सवाल में स्पष्ट कौन से विकल्प यहाँ पे सही होगा, बहुत आसान तरीका हम आपको बता देते हैं। इन दोनों का योगफल, दोनों कोणों का योगफल यहाँ पर 180 डिग्री होता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो 3x माइनस 5 और प्लस ये है 2x प्लस 25, इन दोनों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x और 3x जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5x। 25 प्लस का है माइनस का 5 है तो ये 20 बचेगा, प्लस का 20 बचेगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो 20 को हम उधर ले चलते हैं, साइड चेंज करते हैं, तो ये जाएगा 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 20। तो 180 से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 160 डिग्री बचेगा। तो 5x इज इक्वल टू ये हो गया 160 डिग्री। 5 से हम कैंसिल करेंगे तो 5 तियाँ 15 और 1 बचा यहाँ पर 5 दूनी 10। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत आसानी से x का मान हम 32 निकाल लिए हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर डी विकल्प हमारा सही हो गया। ये आपने देखा डी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है। तो इस तरह से बहुत आसानी से ये आपने यहाँ पर कैलकुलेशन देखा है। इस तरह के सवालों को बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो इस सवाल में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही फिगर है, बस यहाँ पर आप देख सकते हैं ए ओ सी, सी ओ डी एंड बी ओ सी, यानी कि 3 कोणों में ये विभाजित है। एक सीधी रेखा ए ओ बी है और उसके एक साइड 3 कोण है। हमने आपको बताया है रैखिक युग्म, कोणों का जो रैखिक युग्म होता है उसका ये मतलब है कि एक सीधी रेखा की एक ही ओर कितने भी कोण क्यों ना हो, उन सभी का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। बस यही चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखना है और हमें यहाँ पर निकालना ए ओ सी का मान, ए ओ सी का मान निकालना है। आप देख सकते हैं यानी कि x डिग्री का मान निकालना, ए ओ सी का मान x है तो x डिग्री का मान हमें निकालना है। तो फिर एक बार हम कोणों का रैखिक युग्म अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों कोणों का योगफल मिलाकर हो जाएगा 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा x प्लस ये कितना है 50 यहाँ पर है और प्लस आप देख सकते हैं ये है 2x माइनस 20 डिग्री, और तीनों का योगफल आपको मैंने बताया 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। 2x और x हो जाएगा ये 3x हो जाएगा प्लस 50 से अगर हम 20 को घटाएंगे, क्योंकि माइनस का 20 है प्लस का 50 है, घटाएंगे ही तो ये बचेगा कितना 30, इक्वल टू कितना है आप देख सकते हैं 180 डिग्री है यहाँ पर। तो 30 को उधर हम ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 30। तो 180 माइनस 30 कितना बचेगा, ये 3x है और 3×5 15 10, यानी कि x का मान यहाँ पर 50 डिग्री हो गया। और इस आधार पे हम देख सकते हैं हमारा जो विकल्प है वो विकल्प हमारा कौन सा सही है, आप देख सकते हैं बहुत आसानी से पहला विकल्प यहाँ पर सही हो गया है। तो इस तरह से बहुत आसानी से इस तरह का सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 5वां सवाल है, आप देखिए 5वां सवाल भी बहुत आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा है यदि 3 सरल रेखाएं ए बी सी डी तथा ई एफ इस प्रकार काटती हैं जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, और ऐसे में हमें x का मान ज्ञात करना है। 4 विकल्प हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं, चारों विकल्प के आधार पे हमें फिगर को ध्यान से देखना है। तो फिगर में आप देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पे दिया गया है। तो जब 2 रेखाएं इस तरह से एक दूसरे को काटती हैं तो ये कोण इस कोण के हमेशा बराबर होता है और इस कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें लगा देना है। ये जो फिगर है कुछ ऐसा ही, आप देखिए जैसे ये 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं सी डी और ई एफ, तो ये 5x है तो ये भी कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। बस सिंपल सी बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक इसी तरह से ये 2 रेखाएं आप देखिए प्रतिच्छेद करें तो अगर ये 2x है तो ये भी कितना हो जाएगा 2x, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसी तरह से यहाँ पर ये 3x है तो ये भी कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब हमें एक बात ध्यान रखना है, ये अगर हम एक पूरा राउंड इस तरह से लगा दें तो कंप्लीट जो एंगल होता है
वो हमेशा 360 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 360 संपूर्ण जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है, और इस आधार पे हम कह सकते हैं इन सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। चलिए ठीक है, यहीं से शुरुआत कर देते हैं। ये कितना है, 3x प्लस 2x प्लस 5x प्लस 3x, और फिर यहाँ पे 2x है, और फिर इसके बाद ये 5x है। इन सभी का योगफल 360 डिग्री होगा। ये बात हम लोगों को समझना पड़ेगा। अब इसको सबको हम जोड़ देते हैं। तो 5 2 7, 7 3 10, और इधर भी ये 10 बनेगा, तो 10 यानी कि टोटल हो गया यहाँ पर 20x, और बराबर यहाँ पे आप देख सकते हैं 360 डिग्री है, तो ये कैंसिल हो गया, और 2 से काटेंगे तो ये 18 आ जाएगा। यानी कि x का मान यहाँ पर बहुत आसानी से आपने 18 निकाल लिया चुटकी बजाते ही। तो इस तरह से ये विकल्प हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। इस तरह के आसान से सवाल यहाँ पर मिलते हैं कोण और रेखाओं में। इससे ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन के साथ पुनः हम मिलेंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से यूपी, टीईटी और सीटीटी की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।